24 में मोदी आएगा। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं लेकिन नीरव मोदी नहीं लाएंगे। जी कहते हैं नारी शक्ति को मंगलसूत्र बचाना है, तुम मेरे को वोट दो। हाँ भाई के ना होकर रह जा नारी शक्ति। तो जो टम्पू वो बता रहे हैं ना, पापा मेरे वहां रुका दो, पापा मेरे वहां रुका दो, तो टम्पू रुकवा दो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी भक्तों को कितना भी समझाया जाए वो बिल्कुल भी समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो समझने की शक्ति है उनकी बिल्कुल गायब हो चुकी है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज़ जो मोदी जी हैं उनके खिलाफ़ में बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं, तो जो मोदी भक्त हैं उन्होंने अब यूट्यूब में बहुत सारे मोदी के फेवर में चैनल खोले हैं, ताकि लोगों को एक बैलेंस समझ में आए कि जितने अगेंस्ट है उतने ही फेवर में है, बल्कि उससे ज़्यादा फेवर में है मोदी जी के। और इसी को सपोर्ट करने के लिए जद्दोजहद चल रही है। और जब मोदी जी 400 पार नहीं कर पाए हैं तो उसी की एक ये कह लीजिए एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अब 400 पार नहीं हुआ तो क्या हुआ, 200 तो हुआ, 300 तो हुआ, चाहे जो भी हुआ है मोदी जी हमारे पीएम बनेंगे। ये जो मोदी भक्त हैं इन्हें जो देश के हालात हैं वो नज़र नहीं आते। इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसी वजह से हमारी कंट्री डेवलप नहीं कर पाती। अभी देखिए कि किस तरीके से ये बात कर रहे हैं, क्या मेंटल लेवल है और क्या ये मोदी जी को डिफेंड कर रहे हैं। एक गधा था, गधे ने बोला घास नीली होती है, बाघ ने कहा पागल है घास हरी होती है। उसे राजा के पास चलते हैं, शेर के पास। गधा गया शेर के पास, ठीक है। गधे ने पूछा कि बताओ भैया घास हरी होती है कि घास नीली होती है। शेर ने कहा बाघ से पूछते हैं। बाघ कहता है कि भाई देखो गधा कहता है कि घास नीली होती है, तो राजा कहता है कि इस बाघ को 50 कोड़े मारे जाएं। गधा बहुत खुश होता है, चला जाता है। बाघ कहता है सरकार वो तो गधा था, आप क्यों कह रहे हो घास नीली होती है। बात तो सही है। इनको गधे घोड़े और घास की पड़ी है। 24 में मोदी आएगा। जय श्री राम। ये अंधभक्त है, अंधभक्त। जो राम को लाए हैं लेकिन नीरव मोदी नहीं लाएंगे। मुफ्त राशन दे दिया। अरे भैया वो राशन गेहूं का रूखे चबा जाओगे तुम जब सब्जी ना होगी ता। बात तो सही है। काम धंधा था नहीं तो कम से कम बैंक में नूता हो 2-4 हजार रुपया तो गिरवाए। मोदी जी कहते हैं नारी शक्ति को मंगलसूत्र बचाना है, तुम मेरे को वोट दो। हाँ भाई के ना होकर रह जा नारी शक्ति। हाँ भाई के ना होकर रह जा नारी शक्ति। देखो किया तो मोदी ने भी है, किया केजरीवाल ने भी है, ऐसी बात नहीं है भैया। जिसको अच्छा जहाँ लगेगा वहाँ हमें अच्छा मोदी लग क्या रहा करेगा? है मोदी हिंदू मुसलमान पहले भी तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान है, और अब तो हिंदू मुसलमान के ढोलक बजाता रहे हर वक्त। आप लोग कौन से चैनल से हो? आप कौन से चैनल से हो भैया? किसी से भी हो, हमें तो जो बात कहनी हमें तो डरना, हम न डरते भैया किसी से। चैनल शाबाश बेटा। चैनल क्यों पूछ रहे हैं आप? पूछना जरूरी है ना, क्योंकि ये जरूर आनी चाहिए। 2024 की तैयारी कर रहा हूँ, मोदी योगी जी का है नू। अच्छा, तो ये पूरा कमल का फूल का कपड़ा बना लिए। कपड़ा नहीं, कपड़ा ही नहीं था। अच्छा कपड़ा नहीं था, नंगे घूमते थे। क्या करते हो? यही बीजेपी में कार्यकर्ता बना हूँ। अच्छा, तो बच्चे कहाँ रहते हैं? घर पे ही है ना साहब, न तो घर है न द्वार है, बस झोपड़ी पड़ा है अपना। क्या कॉलोनी नहीं मिला क्या? कॉलोनी नहीं मिला क्या? नहीं भैया उस लायक में नहीं हूँ। अच्छा उस लायक नहीं है, अच्छा अमीर है, बहुत अमीर है इसलिए नहीं मिला। मैं उस लायक ही नहीं हूँ। अच्छा कॉलोनी के लायक नहीं हूँ भैया, जो हमारे नसीब में है वही रहेगा ना। क्या मैं ताजमहल में जाऊँ मुमताज के साथ में? सही है, लेकिन जिनके झंडा उठाया वो तो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, पूरे भारत में दिए है ना भाई, गरीबों को दे रहे हैं। आपको मिला अमीरों की दौलत गरीबों के नाम। ये जीएसटी ठीक है। जीएसटी से क्या फायदा हुआ? जीएसटी से क्या फायदा नहीं हुआ, सिस्टम से काम हो रहा है। अच्छा, कहीं पे भी अनलीगल काम नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले ट्रक में भर के ट्रांसपोर्टेशन में बिना बिल के यहाँ से वहाँ पहुँचा देते थे। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है वो आप बताओ मुझे। आप बताओगे ना? अरे रुक जाओ, आप बताओ ना। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है? ये बता रहे
बताओ। जीएसटी के फायदे पता, लेकिन फुल फॉर्म नहीं पता आपको। जीएसटी के फायदे मैंने गिना दिया ना आपको। फुल फॉर्म नहीं गिना पा रहे। फुल फॉर्म से क्या करना है आपको? फुल फॉर्म से आपको क्या करना है? प्लानिंग वही चल रही थी, एक सिंपल शब्दों में कह देते हैं। 2014 में सबका साथ था, अच्छा 2019 में सबका विश्वास हुआ, विकास हुआ, ठीक है, और 2024 के बाद अब सबका हिसाब होगा, एक एक का हिसाब होगा। चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे असुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन हो, चाहे बकरुद्दीन हो, सबको पिछवाड़े में छुरछुरी जलाया जाएगा। अच्छा और देख लीजिए अभी बस 200-300 पार आया है बीजेपी का। अभी क्या बोला तूने? देख लीजिए अभी बस 200-300 पार आया है बीजेपी का। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? उतना ही नहीं, आपका माइक घरघरा रहा है, इतना फटाका बज रहा है। अब सोच, आपका माइक घरघरा रहा है, इतना फटाका बज रहा है। अब सोच जी 400 पार आ जाता तो आपको कैमरा ब्लास्ट कर जाता नहीं। इसीलिए 400 पार में हम लोग भी रहम खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 200 पार गए, 300 पार आए, प्रधानमंत्री हमारे से मोदी जी बन रहे हैं, खुशी का बात है। मगर जो सच्चे हिंदू हैं, जो सच्चे हैं, जो आज भी अपने पापा को पापा बोलते हैं, मगर हम वो वाले दोगले हिंदू नहीं है, क्योंकि हम तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनेंगे। इसलिए हमने मोदी जी को दोबारा चुना है। शाबाश। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या हराया है, काशी भी हराएंगे, पूरे देश में हम लोकतंत्र बचाएंगे। जिन्होंने मोदी जी को हराया है वो राम भक्त हैं। अच्छा। और जो मोदी को अपना भगवान मानते हैं वो अंध भक्त हैं। अब की बार मोदी सरकार, अब बोलते हैं अब की बार एनडीए सरकार। ये हाल हो गया है। क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? तो जो टेम्पो वो बता रहे हैं ना, पापा मेरी वाल रुकवा दो, पापा मेरी वाल रुकवा दो, तो टेम्पो रुकवा दो ना। तो पापा टेम्पो रुकवा दे। अगर वो रुकवा सकते हैं तो टेम्पो कैसे रुकवा देने? तो टेम्पो क्यों नहीं रुकवा रहे? पापा टेम्पो रुकवाओ ना पापा। टेम्पो में पैसा आ रहा है, मोदी जी के पास ईडी है, सीबीआई है, जांच लगाए अडानी अंबानी। बात तो सही है। नहीं भेजेंगे तो पैसा मोदी। सुनिए पहले, वो चाहेंगे ईडी सीडी सब है, सब उन्हीं के पास कैद है। हेलो ईडी वहाँ जाओ, कहाँ सीबीआई वहाँ जाओ, ये सब कर सकते हैं। मगर पहले मोदी की भाषा को समझना चाहिए। जनता का नहीं समझेगी तो जनता उल जाएगी। शाबाश। मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। झूठ बोल रहा है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। गजब टू विवाद आदमी। कुछ शर्म आया है? नहीं। देखिए, जिस तरह मोदी जी बयानबाजी कर रहे हैं उससे उनको भी अंदाजा हो गया है कि उनकी हालत खराब है। 3 चरणों के मतदान के बाद ही दस्त आने लगे हैं और 56 इंच की छाती वाले अब घबराने लगे हैं। और कुछ इस कदर भगदड़ मची है चोरों के गिरोह में, आलम यह है कि एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप बताइए, मोदी जी जो अडानी और अंबानी को लेकर बोले उस पर बात कर रहे हैं आप? अरे 10 साल से जिसके लिए काम कर रहे थे, अचानक से जब भगदड़ मची है तभी तो ये हो रहा है कि एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। बात तो सही है। आप बताइए। दूसरी बात है, अगर वो परेशान नहीं है चुनाव के नतीजों से, तो एक बात और सुनिए कि देखकर चुनाव के नतीजों को उनके चेहरे पर मायूसी छा रही है। देखकर चुनाव के नतीजों को उनके चेहरे पर मायूसी छा रही है। जो अपनी बीवी को भूल चुके हैं, चुनाव में मंगलसूत्र की याद आ रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? समझ रहे हो? और प्रदीप गुप्ता जी, आपका स्वागत है
कैसे हैं आप? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी बिल्कुल ठीक हूँ, पहले की तरह अभी भी मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जहाँ पर और पूछिए, आपके कोई और सवाल हो तो। नहीं, आपको हम आपसे क्या सवाल पूछें? नहीं पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है जवाब देना। नहीं, हम एग्जिट पोल को कभी गंभीरता से लेते ही नहीं, तो आपसे क्यों सवाल पूछेंगे। लेकिन आज आपको रोते हुए देखा तो अच्छा नहीं लगा। ये हार जीत चलती रहती है, हमारे साथ भी कई बार हार हुई है, रोना नहीं चाहिए। आप मजबूत रहिए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। कई बार गलत, कई बार सही, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस देश की जनता को मूर्ख मत मानिए। ये देश की जनता, मुझे भगवान बचा ले, मुझे भगवान उठा ले, मार दे, जला दे, मुझे पेट्रोल दो, मेरी नस काट दो, मेरी नसबंदी करा दो, भाग। हाजा बीजेपी का मुद्दा नहीं है ना, बीजेपी हवा में गया। कहाँ हवा में गया? मोदी जी कह रहा है कि आएंगे तो 5-5 किलो राशन फिर देंगे। हाँ, तो यहाँ 10-10 किलो राशन मिलने के तैयार है। मतलब 5 किलो 10 किलो भारी, 10 किलो भारी। अच्छा, कह रहे हैं कि आज देश का विकास हो रहा है जी। क्या विकास हुआ? उसने विनाश किया। 2014 में मोदी आए थे, तो कुछ लोग के बवासीर हो गया था, बवासीर हो गया था, समझे? वो बवासीर सब लोग को है, अभी भी सब लोग का बवासीर है। 19 में बवासीर पूरा हुआ, अब भकंदर हो गया, भकंदर, समझे? मगर भकंदर जिसको है उसको बोलती बंद है, समझ रहे हो? किसान आंदोलन में किसी की माँ बैठी हो, उसको कहा हो कि भाई ये 50 या 100 रुपये में आई है, तो शायद उसकी माँ बैठी थी, उसको लगा कि दर्द यार, मेरी माँ इतना आंदोलन करती हुई दिल्ली गई है, इन्होंने कहा उसकी माँ की कीमत लगा दी। अरे भाई तू कितने पैसे लेती है? अपने बताना, तू नहीं पैसे लेती? तू तो हर चीज़ के नाटक नौटंकी के पैसे लेती है। स्वागरात मनाएगी तो पैसे, चुम्मा देगी तो पैसे, बिकनी में डांस करेगी तो पैसे, हर चीज़ में पैसे लेती है तू। अपने बताना रेट है। जो आदमी संघर्ष कर रहा है राष्ट्र के लिए, जो माताएं बहनें संघर्ष कर रही है, उन्हें कह रहा है पैसे में लेके आई है। उसके दिल पे क्या बीती जब इसने बकवास करी? तू तो लेती है, सबको पता है, खूब दब के लेती है, क्या बात कर, टपाटप लेती है, धकाधक लेती है रुपया, है तब नहीं लेती चुम्बे पे रुपया, तब नहीं मना करेगी, तब तो कहती हाँ दो दो दो, लाओ माल, लाओ लाओ लाओ, तब तो झोंक झोंक के लेती रहेगी। चाहे स्वागरात मनवाओ, चाहे डिस्को डांस करवाओ इससे, चाहे उसमें कच्छी में दौड़वाओ, सब पैसे लेती है, हर चीज के पैसे लेती है। अपना रेट नहीं बताती और गरीबों का मजाक उड़ाती है, अपवास करती है गरीबों का, तो ऐसे ही थप्पड़ पड़ेंगे। कर दिया लाल, अभी तो तेरी खाल उतार देती वो, समझ गई ना? वो तो सांसद थी इसलिए छोड़ दी, और तेरे ऐसी महिला खुद आतंकवादी तू देशद्रोही है। तू बता रहा, तुझे भारत का इतिहास नहीं पता? यूं कहती है कि 14 के बाद आजाद हुई, 14 के आजाद बाद पैदा हुई है तू, फिर सांसद कहां से बन गई? बात तो सही है। 10 साल की है तू, 2 दिन ही है। जरा सी अभी तो गुड़िया है, पैदा हुई है 10 साल की है, पढ़ने जा रही है तू स्कूल में, 5वीं क्लास में पढ़ती है। बकवास करती है मैडम, ऐसे के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। हमारे साथ कौन था, हमारे साथ क्या हुआ, तब क्यों नहीं बोली है कंगना? और जब मणिपुर में रेप हुआ देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी का, खुलेआम सामूहिक रूप से, तब क्या कंगना मर गई थी? और अभी हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बनारस में हुआ, तब क्या हो गया था? तब मर गई थी तू, है ना? तब तू बोली ना, स्मृति ईरानी बोली, कोई नहीं बोली, समझे? तो ये धंधे वाली हैं, इन्हें माल चाहिए, ये प्रोफेशनल है। ये पैसा कमाती हैं। और दूसरा कोई बेचारा अपने देश के लिए आंदोलन करे, हमारी माता बहन, तो कहती है 100 रुपये में बिक गई। बड़ी आई तेरे मुंह को चल देंगे तेरा, बकवास करती है। है अब तो वो भी गई, स्मृति ईरानी वो भी गई, उसके भी खत्म हो गए, भले चुम्मे लेती थी। अब की बार चुम्मा इतना खतरनाक पहुंचा किशोरी लाल का कि बुरा हाल हो गया, भाग गई। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहीं से चुम्मे दिखते थे। तो देश की जनता जान गई कि इसे कितना बड़ा चुम्मा चाहिए। तो जब ही राहुल गांधी भाग गए और राहुल गांधी ने कहा ये ले मेरा कार्यकर्ता किशोरी लाल, ले इसका चुम्मा, ये फ्लाइंग किस अच्छी करता, एक फ्लाइंग किस नहीं उठा भाई, दब गई वहीं। अब रोरी शकल भी नहीं दिख रही उसकी,
पता नहीं कैसे दुबक दुबक के अमेठी से आई है, ये पता नहीं कहाँ दुबकी है। बीजेपी तुम्हें ज्यादा लग रहा लड्डू खिलाऊं, वो खिलाऊं? आप जाएंगे ना? तुम्हें खाना नारंगी, इतने मोटे मोटे संतरे। क्या बढ़िया था गुरु। मोदी नहीं, स्मृति ईरानी रोदी, देखो मोदी और कंगना भी रोदी पड़ी थी, चमाट अभी पूरा चेहरा लाल कर दिया उसका। कौन था फकीर? कैसा फकीर है भाई तू? असली फकीर कैसा होता है? चाय बेचने वाला फकीर है कि चाय बेचता हूँ। कभी कहता है कि मैं चाय, बचपन में मैं भीख मांगता था, भीख मांगता था। बताओ असली फकीर तो हमें आज मांग के दिखाए से चल के, दीजो भगवान के नाम पे 10 रुपए, दीजो मुझे 5 रुपए, मैं फकीर हूँ, देना मुझे ऐसे करके दिखाए। मणिपुर किसके अंडर में पड़ता है? भारत में भी है और वहाँ का प्रधानमंत्री भी है। लेकिन वहाँ के लड़कियों को नंगी निकाली जाती है, उनकी परेड कराई जाती है, लेकिन वो मोदी वहाँ क्यों नहीं जाता भाई? यहाँ का धनिया ले रहा वो। सुन, हम अपाज हैं, मगर मोदी के मोहताज नहीं है हम। शाबाश बेटा। विकास है, तू बता विकास। भूखा नहीं सो पा रहा है कोई? भूखा नहीं सो पा रहा। और ये जो 200 साल से दुनिया जो थी, जब मोदी भी नहीं था, जब से क्या वो मोदी सुपने में आके दे रहा था? ये जवाब दे मुझे। नहीं भूले तुम्हारे पुरखा और भूतों से मांगो तुम लड़का। तो आपने देखा वीडियो कि किस तरीके से इनके विचार हैं, क्या क्या ये बातें कर रहे हैं और क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए। जो अंधभक्त हैं, मुझे नहीं लगता कि इन्हें कभी भी कोई बात समझ में आने वाली है डेवलपमेंट से रिलेटेड। जो अंधभक्त हैं मोदी सरकार के, उनको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। बस वो लड़ने पर उतारू हो जाते हैं, जैसे मोदी जी के खिलाफ में कोई कुछ बोलता है तो, और वो सच और झूठ को जानने में बिल्कुल भी कतई भी इंटरेस्टेड नहीं है। बस उन्हें मोदी सरकार चाहिए। मोदी सरकार चाहे 1000 का पेट्रोल दे, चाहे 10,000 का राशन दे, चाहे इन्हें कपड़े पहनने को मिले, खाने को मिले, या ये सड़क पर भीख मांगे, तो भी ये मोदी मोदी ही करेंगे। तो जो अनभक्त हैं उनका तो कुछ इलाज है नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।